हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपका स्वागत है हमारे चैनल चौधरी कंपटीशन क्लासेस में। चलिए आज हम आपको हिंदी के बारे में पढ़ाते हैं और हिंदी में पहला टॉपिक है ये रस। रस के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। रस जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम में जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो तकरीबन 4 से 5 नंबर के अंदर रस से क्वेश्चन प्राप्त होते हैं। तो रस के बारे में आइए हम आज आपको पढ़ाते हैं। चलिए, रस रस कहते किसको हैं। रस कहते हैं यानी कि किसी कविता, कहानी या उपन्यास साहित्य को पढ़कर, सुनकर या फिर देखकर जो दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको रस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है उसको। रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, जिसमें रस के 4 अंग होते हैं। आइए चलिए, कौन कौन से अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, जिसमें पहला है स्थायी भाव, नंबर दूसरा विभाव, नंबर तीसरा है अनुभाव और नंबर 4 है संचारी भाव। पहला है तो स्थायी भाव। अंग में पहले अंग के बारे में देखते हैं। स्थायी भाव का मतलब क्या होता है कि मनुष्य के मन में सदा निहित रहने वाले, मनुष्य के मन में सदा निहित रहने वाले कुछ विशिष्ट अवसरों पर अथवा तथा कुछ विशिष्ट कारणों से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। जैसे प्रेम, हर्ष, उत्पन्न होने वाले जैसे दुख या फिर शोक। इन्हीं तत्वों या भावों के आधार पर साहित्य के 9 रस स्थिर हुए हैं। 9 रस स्थिर हुए हैं, जिसमें से रस हैं कुछ, जैसे श्रृंगार रस। कौन सा रस है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस और शांत रस। इसके कुछ स्थायी भाव होते हैं हर एक रस के, जैसे कि रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा यानी घृणा, विस्मय, सम, वात्सल्य या फिर स्थायी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव किसको कहा जाता है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। यानी कि जैसे मनोविकार आते हैं, जैसे कि कुछ समय के लिए आते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं, ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं। जैसे कि स्थायी भाव होता है उसकी तरह स्थिर नहीं होते हैं, ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं, आते हैं और फिर चले जाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है और प्रमुख कुछ इसमें से संचारी भाव हैं, जैसे कि दैन्य, दैन्य मद जड़ता, विषाद, निद्रा, मोह, उग्रता, शंका, चपलता, निर्वेद, ग्लानि, हर्ष, आलस्य, चिंता, दीनता आदि कुछ इसमें से इसकी कुछ भाव हैं। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर यही होता है कि स्थायी भाव सदा हृदय में स्थायी रहते हैं, जबकि संचारी भाव पानी के बुलबुले के समान रहते हैं, आते हैं और कुछ समय के लिए बाद फिर चले जाते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। स्थायी भावों की संख्या 10 है यानी, और संचारी भावों की स्थायी संख्या कितनी है, ये 33 होती है। प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है, जबकि कुछ स्थानों पर संचारी भाव नहीं होते हैं। रस का प्रत्येक का स्थायी भाव होता है, लेकिन संचारी भाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। विभाव किसको कहा जाता है, स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारण को विभाव कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। कौन कौन सा होता है इसमें से, एक आलंबन है, एक उद्दीपन है। आलंबन जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, आलंबन कहा जाता है। आलंबन के 2 भाग होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय यानी जिसके मन में भाव जागृत हो उसको आश्रय कहा जाता है। आश्रय का मतलब है जिसके मन में भाव जागृत हो उसको आश्रय कहा जाता है। और विषय का मतलब है जिसको देखकर भाव जागृत होता है उसको विषय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषय कहा जाता है। उद्दीपन क्या होता है, भावों को बढ़ाने की जो क्रिया होता है, इसकी जो चेष्टा होती है उसको उद्दीपन कहा जाता है। रस के भेद, रस के 10 भेद होते हैं। रस के भेद 10 प्रकार के रस होते हैं। इसमें स्थायी भाव निम्नलिखित हैं, इस जिस तरह से, नंबर 1
श्रृंगार रस में स्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, विवश रस का स्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा होती है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, शांत रस का स्थायी भाव सम होता है और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है। आइए अब एक एक करके रस के बारे में पढ़ लेते हैं। श्रृंगार रस, नायक नायिका के सौंदर्य यानी प्रेम संबंधी परिपक्वता अवस्था को श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस का भाव क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है क्योंकि अत्यंत व्यापक रस होता है इस कारण। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार कहा जाता है जहां नायक और नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है? नायक और नायिका की संयोग की स्थिति का वर्णन हो, वो संयोग श्रृंगार कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं हम इसके। उदाहरण है जिस तरह से, दूल्हे श्री रघुनाथ बने दुलही सिंह सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सखे मिल सुंदरी, वेद गुहा जुगे विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारा जानकी, कंकन के नग की परछाई, जते सबे सुध भूल गही, कर टेर रही पल टारत नहीं। वियोग श्रृंगार रस, जिस रचना में नायक और नायिका का विरह होता है, यानी कि विरह होता हो, वहां पे होता है वियोग श्रृंगार रस। उदाहरण देख लेते। अखियां हरे दर्शन की भूखी, कैसे करें रूप रस सांची, ए बतिया सुन सूखी। हास्य रस, जहां किसी व्यक्ति की वेशभूषा, आकृति या विकृति को देखकर हंसी आ जाए, वह हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, शीश पर गंगा हंसे, भुजंगिनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। करुण रस, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश होने से जो हमारे मन में विकलता आती है, उसको क्या कहा जाता है? करुण रस कहा जाता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण है, कौरवों के श्राद्ध करने के लिए या कि रोने की चिता के सामने, शीश अब रह क्या गया कोई नहीं, एक वृद्धा और एक अंधे के सिवाय। अब नेक्स्ट उदाहरण है, अभी तो मुकुट बना था माथ, अभी तो मुकुट बना था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज बोल के, खिले भी न चुम्बन शून्य कपोल के। रौद्र रस, ऐसी पंक्तियां जिन्हें पढ़ करके और या फिर सुन करके क्रोध का भाव जागृत हो, वह रौद्र रस कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं हम। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। उदाहरण है, अतृष बोले वचन कठोरा, अतृष बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के ही टोरा, बेग देखा वो मूड़े न तो आजू, उलट मही जहां लगे तब राजू। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपने भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शस्त्र रण में मत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे उठकर खड़े। वीर रस, वीर गीत सुनकर या उनका उत्साहवर्धक कार्यकलापों को देखकर जिस रस की प्राप्ति होती है, उसको वीर रस कहा जाता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उदाहरण देख लेते हैं हम वीर रस के। उदाहरण है, थर्राती है वसुधा सारी, है आसमान तड़तड़ा रहा, थर्राती है वसुधा सारी, है आसमान तड़तड़ा रहा, अरे दलत अब कूदत पड़ूं उड़कर, है रोम रोम फड़फड़ा रहा। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हे सारथे द्रोड़ क्या
आवें स्वयं देवेंद्र भी न जीतेंगे समर में, आज मुझसे क्या कभी। आज क्या मुझसे कभी। भयानक रस, इसमें भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अथवा प्राणों के विनाशक को देखकर जिसका वर्णन सुनकर भय उत्पन्न होता है उसका भयानक रस कहा जाता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण है, हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिंगत बधिर भीषण रण, बार बार होता था क्रूर। एक नेक्स्ट उदाहरण है, एक और अजगरहि लखें, एक और मृगराय, विकल विकटोही बीच में पर्या मूर्छा खाए। बीभत्स रस है, जहाँ दुर्गंध युद्ध व्यक्ति वस्तुएं या फिर रुधिर आदि का वर्णन हो, जिसके मन में घृणा उत्पन्न हो, जिसको सुनकर या फिर देखकर उसे बीभत्स रस कहा जाता है। बीभत्स रस कहा जाता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा, जुगुप्सा। उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण है, अटपटी उलझी लताएं, अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कस ले कपाएं, सांप की काली लताएं। नेक्स्ट उदाहरण है, देखिए तुमरी काशी, लोगों देखें तुमरी काशी, जहां विराजे विश्वनाथ विश्वेश्वर जी विनाशी, आदि काशी बांट पड़ेरिया ब्राह्मण और सन्यासी, आदि काशी चंडी मुंडी राख खानगी खांसी। अद्भुत रस, जहाँ आश्चर्यजनक वस्तुओं या फिर घटनाओं को सुनकर जिस रस की प्राप्ति होती है उसको अद्भुत रस कहा जाता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, यानी आश्चर्य होता है जिस व्यक्ति को देखकर, वो स्थायी भाव होता है अद्भुत रस का। उदाहरण देख लेते हैं, बिन पद चले सुने बिन काना, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी। शांत रस, संसार की अरसता का अनुभव होने पर, हृदय में तत्व ज्ञान या वैरा भावना के जागृत होने पर शांत रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। उदाहरण देख लेते हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचाना कोई। उदाहरण है नेक्स्ट, समर्थ तेज जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता का एक विलसती, आनंद अखंड घना था। वात्सल रस, जहां बच्चों की क्रीड़ामुक्त बातों का वर्णन या फिर सुनकर देखकर वह वात्सल रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव वात्सल होता है। जिस तरह गुरु शिष्य का प्रेम भी एक वात्सल रस के अंतर्गत आता है। उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण है, दूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिंह सुंदर चोटी, खेलत खात फिरेंगे अंगना, पग पैजनी बाजत पीली का छोटी, वह छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कलानित कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हर हाथ सो ले गयो माखन रोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोए दूध पियाए भई, अब यह आजऊ है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों है लम्मी मोटी, काढ़त गुनहत नहावत ओढ़त, नागिन सी भई लोटी। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें चौधरी कंपटीशन क्लासेस में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।